हाय एवरीवन। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस के सिंटैक्स क्या होते हैं और प्रॉमिस को कैसे राइट किया जाता था। राइट। और मैंने कुछ एग्जांपल बताया था कि प्रॉमिस को कैसे राइट करना है, और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉल बैक हेल्प को कैसे अवॉइड करना है प्रॉमिस की हेल्प से। तो अभी हम इस वीडियो में वही देखने जा रहे हैं। तो पहले से कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉमिस होता क्या है। तो प्रॉमिस बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एसिंक्रोनस टास्क जो होते हैं हमारे, उसमें एसिंक्रोनस टास्क की जो स्टेट होती है कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है या पेंडिंग है, वो सारी स्टेट को डिफाइन करता है क्या, प्रॉमिस। सो तो ये होता है प्रॉमिस। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो जाके आप देख लीजिए प्रॉमिस के बारे में। उसमें बेसिकली मैंने बताया है कि प्रॉमिस क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हाउ टू अवॉइड कॉल बैक हेल्प यूजिंग प्रॉमिस। ठीक है। कॉल बैक हेल्प हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। कॉल बैक हेल्प क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे नेस्टेड कॉल बैक्स का यूज करते हैं, और तो वो कॉल बैक हेल हो जाता है, और वहाँ पे बेसिकली कोड रीडेबल नहीं होता, कोड को मेंटेन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, कोड में बहुत सारे एरर्स भी आ सकते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हम प्रॉमिस का यूज करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक कॉल बैक हेल्प का एग्जांपल बना रखा है, जिसमें मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हैं। एक ऑर्डर फूड नाम का फंक्शन है जिसके अंदर कॉल बैक एक आर्ग्यूमेंट है। फिर सेट टाइम आउट यूज किया हूँ। सेट टाइम आउट क्या है, तो ये एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करने के लिए हम सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल यूज करते हैं। अगर आपको सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल भी अच्छे से समझना है तो बेसिकली आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल पे एक अलग से वीडियो बना दूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप ऐसा समझिए कि सेट टाइम आउट सेट इंटरवल दोनों ही टाइम को मिमिक करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे सेट टाइम आउट में मैंने सिंटैक्स बताया था कि कॉल बैक आएगा और टाइम आएगा, तो वो भी मैं टाइम दूंगा, उस टाइम के बाद में वो कॉल बैक में जो भी फंक्शन लिखूंगा मैं, वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1000 लिखा हूँ, यानी 1 सेकंड के टाइम के बाद में ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। तो एक फंक्शन ये बनाया, ऑर्डर फूड, प्रिपेयर फूड और सर्व फूड। राइट। तो और हर एक इसमें मैंने क्या लिया हूँ, एक कॉल बैक लिया हूँ। कॉल बैक यूज कर रहा हूँ मतलब एक अनदर फंक्शन है। तो क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले ऑर्डर फूड कॉल किया, मतलब सबसे पहला वाला। फिर वो क्या ले रहा है, एक अलग से कॉल बैक, तो उसके लिए मैंने एक एरो फंक्शन बना के, मतलब एक एनोनमस फंक्शन बना के उसके अंदर प्रिपेयर फूड कर लिया। फिर प्रिपेयर फूड भी क्या कर रहा है, एक कॉल बैक ले रहा है, तो उसके लिए भी मैंने एक एनोनमस फंक्शन बना के एक और फंक्शन ले लिया, जो कि कौन सा होगा, सर्व फूड। सर्व फूड भी कर रहा है, क्या कर रहा है, एक और कॉल बैक ले रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी जरूरत है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे कॉल बैक लेता हूँ तो मुझे ये बेसिकली जो फंक्शन बना रहा हूँ मैं इसी के अंदर बना दिया हूँ। ठीक है। और मैंने इस कॉल बैक को कॉल भी नहीं किया था जो सर्व फूड का के अंदर जो बना रहा हूँ। तो फिर मेरे को यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉल बैक ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे उसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो अभी इसको कॉल नहीं कर रहे, वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए रहने देते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर फूड जैसे ही कॉल होगा, उसके 1 सेकंड बाद ये कॉल होगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद ये कॉल होगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद ये कॉल होगा ना। तो मैं इस कोड को रन करवा के देख लेता हूँ। मैं ऑलरेडी HTML की एक फाइल बना के रखी है और उससे लिंक कर दिया है। ठीक है। फूड ऑर्डर, फूड प्रिपेयर्ड, फूड सर्व। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई है ना, फूड ऑर्डर, फूड प्रिपेयर्ड, फूड सर्व। ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे पास में क्या हो गया, बेसिकली मेरे पास सारी चीजें आ गई है। ठीक है। और मेरा क्या हो गया, ये रन होने लगा है इस तरीके से। और लास्ट वाली जो चीज है, जो आपने बोला कि ये एंजॉय योर मील नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं ये वाले कॉल बैक को यहीं कॉल कर देता हूँ। ठीक है। तो अब देखते हैं, फूड ऑर्डर, फूड प्रिपेयर्ड, फूड सर्व और एंजॉय योर मील, ये दोनों साथ में आ गए, क्योंकि 1 सेकंड के बाद में ये भी रन हुआ, फूड सर्व, और ये भी हुआ। अब ये कॉल बैक का मतलब क्या हुआ, ये जो इसी के अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग लिख के ये फंक्शन लिख लिया हूँ, तो ये हो गया। ओके। सो ये था एक एग्जांपल कॉल बैक हेल का, जो कि नॉर्मल कॉल बैक हेल की मेथड से कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं किसकी हेल्प से, प्रॉमिस की हेल्प से। अब प्रॉमिस जो है ये बेटर अप्रोच मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो ये कैसे बेटर अप्रोच है। तो इसको करने के लिए मैं वापस से सेम वही फंक्शंस बनाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, और वही सेम फंक्शंस मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। बस इसमें अब कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है। प्रॉमिस की हेल्प से बनाना है तो प्रॉमिस हमें बनाना भी होगा, राइट। तो प्रॉमिस के लिए, ठीक है, अब ये ऑर्डर फूड नाम का जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये कॉल बैक हटा देता हूँ मैं यहाँ से, कॉल बैक की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो कॉल बैक क्या कर रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ। चलिए एक काम करते हैं, मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही सारा फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन, पहला फंक्शन है मेरा ऑर्डर फूड। ठीक है। ये फंक्शन बन गया ऑर्डर फूड नाम का। फिर ये फंक्शन क्या करेगा, एक चीज रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है।
मैंने आपको प्रॉमिस के बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ। ऐसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रॉमिस जो है कंस्ट्रक्टर है, और जब भी हम कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं तो उसके आगे न्यू लिखना होता है, क्योंकि न्यू से क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टर में जो भी चीज होगी वो रिटर्न होगी। अब एक और चीज बताया था कि ये कंस्ट्रक्टर क्या लेता है, कॉल बैक। ये ले लिया मैंने कॉल बैक। इसके अंदर में दो चीजें लेता है, वो रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो अभी मैं रिजॉल्व की बस जरूरत है तो मैं रिजॉल्व बस लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में वही सेम चीज सेट टाइम आउट, क्योंकि कितने टाइम बाद इसे करना है, ये भी एक कॉल बैक लेगा। अगर आपको ये एरो फंक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो, तो कमेंट करिएगा, तो मैं इससे नॉर्मल फंक्शन में भी बता दूंगा, और एक दिन आपको एरो फंक्शन के बारे में बता दूंगा। बहुत ईजी चीज होती है, कुछ नहीं होता। नॉर्मल कोड रिड्यूस हो जाता है एरो फंक्शन यूज करने से। फिर कंसोल डॉट लॉग फूड ऑर्डर्ड। ओके। और इसके बाद क्या करना है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में रिजॉल्व को रिजॉल्व को कॉल कर देना। ठीक है, कितने देर बाद करना है ये सारी चीजें, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ ये 1000 बार। ठीक है, सॉरी 100 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर फूड की जगह क्या कर दे रहा हूँ मैं, प्रिपेयर फूड। ठीक है, प्रिपेयर फूड में क्या करना है, इसमें भी रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व सेट टाइम आउट करना है कंसोल फूड। फूड क्या करना है, इसको प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड फिर रिजॉल्व। ठीक है, अब सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी देन पेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें फूड प्रिपेयर हो गया, ऑर्डर हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब सर्व करना है। ठीक है, तो सर्व में न्यू प्रॉमिस सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग फूड फूड सर्व लिख देते हैं यहाँ पे, सर्व। ठीक है, रिजॉल्व। ठीक है, अब ये तीनों फंक्शन बन गए। अब इनको लिखना कैसे है? तो जब मैंने प्रॉमिस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस तो हो गया, प्रॉमिस को हैंडल कैसे करते हैं। तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम डॉट देन डॉट कैच का यूज करते हैं। ठीक है, एरर हैंडलिंग होती है, एरर हैंडलिंग और रिजल्ट को हैंडल करने के लिए हम डॉट देन डॉट कैच, बेसिकली मैंने बताया था स्टेट होती है। तो स्टेट में तीन थी, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। तो तीनों ही स्टेट मतलब उसको ही एरर हैंडलिंग बोलेंगे हम। तो उसको हैंडल करने के लिए, वो स्टेट को हैंडल करने के लिए हम डॉट देन डॉट कैच का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे और होता है एक एसिंक अवेट भी होता है। अब एसिंग अवेट क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब कैसे करना है, तो उसकी हेल्प के लिए, उसके लिए हम करेंगे प्रॉमिस चेनिंग। ठीक है, और प्रॉमिस चेनिंग क्यों लिख रहा हूँ, प्रॉमिस चेनिंग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उस दिन हमने जब किया था तो एक ही बार डॉट देन डॉट कैच यूज किया था। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम डॉट देन आता है तो उसको बोलते हैं हम प्रॉमिस चेनिंग। ठीक है, प्रॉमिस चेनिंग की मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखा हूँ। प्रॉमिस चेनिंग इज अ टेक्निक इन जावास्क्रिप्ट वेयर मल्टीपल asynchronous ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर यूजिंग डॉट देन ईच डॉट देन पासेस इट रिजल्ट टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। तो मैं को क्या करना है, मैंने लिखा है यहाँ पे ऑर्डर फूड, ऑर्डर फूड, हाँ ऑर्डर फूड। फिर उसके बाद में क्या करना है, ये कॉल हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा वाला फंक्शन चाहिए ना, तो मैं लिख रहा हूँ डॉट देन, तो उस दिन भी किया था। डॉट देन मैंने बताया था कि एक कॉल बैक लेगा इस तरीके से। इसके बाद में दूसरा फंक्शन, कौन सा फंक्शन करना है हमारा, डॉट देन हो गया प्रिपेयर फूड। ठीक है, फिर प्रिपेयर फूड के बाद में कौन सा करना है मेरे को, सर्व फूड। ठीक है, तो सर्व फूड के लिए मैं एक और बार डॉट देन लगाऊंगा, डॉट देन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्व फूड। ठीक है, फिर इसके बाद में सर्व भी हो गया, मतलब दोनों एग्जीक्यूट हो गए। इसके बाद में मेरे को क्या करना है, डॉट देन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंजॉय योर मील। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, कंसोल डॉट लॉग एंजॉय योर मील। ठीक है, और अगर इसमें कुछ एरर है तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, डॉट कैच। मैं यहाँ पे ERR एरर ले लिया, सॉरी। अब बेसिकली अब यहाँ पे तो मैंने बेसिकली ये भी नहीं लगाया। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। तो इसके लिए आपको एरो फंक्शन अच्छे से आना चाहिए। ये बेसिकली मैंने जैसे यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, लेकिन यहाँ तो मतलब बेसिक यहाँ तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूँ जब मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये एरो फंक्शन आपको समझना होगा अच्छे से, तो ही आपको ये चीजें एरो फंक्शन मतलब ये सिंटैक्स समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, और ये हो गया। अब वापस से इसको रन करवाते हैं, देखते हैं ये ऑलरेडी रन तो हो ही रहा होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो देखिए फूड ऑर्डर, फूड प्रिपेयर्ड, फूड सर्व और एंजॉय योर मील। सेम चीज जो यहाँ से हो रही थी वही सेम चीज अब मेरे पास में प्रॉमिस से हो रही है। ठीक है, अब ये कोड कैसे हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया। डॉट देन लगाना है और उसके बाद में बेसिकली ये हमारे फंक्शंस कॉल करने हैं। और यही चीज बार बार मैं डॉट देन का यूज कर रहा हूँ, तो यही चीज प्रॉमिस चेनिंग होती है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम प्रॉमिस की हेल्प से कॉल बैक हेल को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, है ना। इसमें नो डीप नेस्टिंग होती है ना, इजियर टू रीड है, बेसिकली बहुत इजी है कि कोड हम बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। तो बस आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बनने लगेगा। ठीक है। एक और जैसे डॉट देन लगा रहा हूँ, तो डॉट देन की जगह मैं एक और चीज यूज कर सकता हूँ जिसको बोलते हैं एसिंक अवेट। अब एसिंक अवेट क्या है? तो एसिंक अवेट बेसिकली डॉट देन जैसा ही है, डॉट देन डॉट कैच जैसे ही है, बस ये एक मॉडर्न तरीका है। ठीक है। तो प्रॉमिस चैनिंग का एग्जांपल ये लिखा हुआ है, प्रॉमिस चैनिंग की डेफिनेशन। ये प्रॉमिस चैनिंग एक टेक्निक है जिसमें जावास्क्रिप्ट मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं डॉट देन की हेल्प से। ठीक है। अब एसिंक अवेट, एसिंक अवेट, ठीक है। एसिंक अवेट कुछ नहीं होता है, एसिंक अवेट जो होता है इज अ मॉडर्न वे टू हैंडल प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट मेकिंग एसिंक एसिंक कोड। बेसिकली एसिंक कोड जो होता है उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं एसिंक वेट इज अ मॉडर्न वे टू हैंडल प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एसिंक कोड ऐसे लिख देते हैं, प्रॉमिस। ठीक है। तो ये एक मॉडर्न तरीका जो डॉट देन डॉट कैसे हम करते हैं, वही चीज हम एसिंक अवेट से करते हैं। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो एसिंक दिख रहा है, एक तो अवेट दिख रहा है, तो ये दोनों चीज क्या है? ठीक है। एसिंक क्या करता है, एक फंक्शन बनाता है। ठीक है। और वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है अवेट को, रिटर्न ओ सॉरी रिटर्न करता है किसको, प्रॉमिस को, प्रॉमिस। ठीक है। और अवेट क्या करता है? अवेट बेसिकली ये जो है डॉट देन डॉट कैच, इनको हैंडल कर, डॉट देन को रिजॉल्व को हैंडल करने का लिए काम करता है। अवेट बेसिकली हैंडल रिजॉल्व बोल सकते हो आप, बोल स्टेट। ठीक है। अब कैसे करना है, जैसे अब मेरे को सेम चीज को यहाँ से टीसिंग अवेट से करना है, तो मैं कैसे करूँ? अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, हटा नहीं रहा हूँ, मतलब इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है। तो एसिंग अवेट से अगर करना है तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। और वो फंक्शन कैसे होगा? यही सेम चीज, मतलब कि अगर मैंने फंक्शन बनाया तो फंक्शन, और मैंने लिख दिया प्रोसीड, प्रोसेस लिख देता हूँ, PRO, प्रोसेस ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद में क्या करना है, जो भी चीज मेरे को चलानी है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा था ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर फूड, फिर डॉट देन, फिर इस तरीके से। अब ये सारी चीजें हैंडल करनी है, तो अवेट लिखूंगा। और यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा नॉर्मल फंक्शन ना होके कौन सा फंक्शन होगा, ई फंक्शन। ठीक है। इसके बाद में अवेट, अवेट के बाद में जो भी चीज चलानी, पहले ऑर्डर फूड करना है तो ऑर्डर फूड। ठीक है। इसके बाद में फिर अवेट, अवेट के बाद में जो नेक्स्ट था हमारा कौन सा था, प्रिपेयर फूड। ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सा था हमारा, अवेट करके शायद सर्व फूड था, तो सर्व फूड। ठीक है। और लास्ट में जो भी आपको इसमें लिखना है वो, जैसे हमने वहां पे एंजॉय योर में लिखा था, तो यहाँ पे भी एंजॉय योर मील। बस इस तरीके से करना है, और लास्ट में क्या करना है, प्रोसेस वाला जो था उसको कॉल कर देना। तो ये और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉट देन यूज कर रहे थे, फिर उसके अंदर, तो ये और इजी हो जाता है। बस आपको क्या करना है, एक अलग से फंक्शन बनाना है और वो सारी चीजों को एक फंक्शन में रैप करना है, और फंक्शन नॉर्मल ना होके ईसिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ईसिंग फंक्शन। और उसके बाद में अवेट, फिर ऑर्डर फूड, प्रिपेयर फूड, सर्व फूड। ठीक है। अब लेकिन एक चीज देखी होगी आपने कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ तो मैं डॉट कैच लिख दे रहा था और एरर हैंडलिंग हो जा रहा था, तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए क्या होगा, अवेट में, यहाँ पे तो अवेट से सिर्फ एक याद रखना, जैसे मैंने बोला रिजॉल्व वाली स्टेट, यानी डॉट देन वाली स्टेट वो हो रही, हैंडल हो रही है। फिर एरर तो हैंडल नहीं हो रहा, एरर हैंडलिंग के लिए यहाँ पे एक और चीज आती है, ट्राई कैच। ठीक है। पूरे कोड को आपको इसमें रैप करना होता है, तो ट्राई कैच से क्या होता है, एरर हैंडलिंग भी हो जाती है। तो मैं वो सारी चीजें, एरर हैंडलिंग कैसे करना है अवेट, एसिंक अवेट के साथ में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फैच क्या होता है, एपीआई क्या होती है, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, और बेसिकली जो ट्राई कैच बताया था वो भी मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, और बेसिकली अगर आपको और भी एग्जांपल चाहिए या फिर इस कोड को चाहिए, ये कोड चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट में आप ये भी बता दीजिएगा, तो मैं कोड की आपको रैपो की लिंक दे दूंगा। ओके। तो अभी के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फैच और एपीआई के साथ में। थैंक यू सो मच।